ओके, तो स्वागत आप सबका एक बार फिर से OSPF की ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी CCNA 200-301 फुल कोर्स जो हिंदी में हम बना रहे हैं। तो आई थिंक ये वाली जो लास्ट वीडियो रहेगी शायद OSPF में, और उसके बाद हम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में भी स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर रहेगा वायरलेस, एंड फाइनली आपका ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। फाइन, देन ओके, अभी कोस्ट को हमने पढ़ा था राइट, कि OSPF की जो मेट्रिक थी दैट इज़ कोस्ट, और कोस्ट किस पे डिपेंड करती थी? आपकी बैंडविड्थ पे। लेकिन याद करिए, जब शुरू में इनिशियली आज से 30-40 साल पहले जब ये प्रोटोकॉल डेवलप हुई थी तो कॉमन लिंक था 10 Mbps, और 100 Mbps भी मान लीजिए कॉमन नहीं था उतना नेटवर्क्स में, तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया था। तो अब ये जो रेफरेंस बैंडविड्थ लेते हैं राइट, तो वो यूज़ करते हैं आपका कम वैल्यू को। समझिए कि जो रेफरेंस लेंगे वो 100 Mbps को रेफरेंस लेके चलते हैं। थोड़ा सा अगर मैं उसको कैलकुलेशन बताऊं आपको, तो जस्ट अ सेकेंड, जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूं कि आप देखिए क्या लिखते हैं, 10 रेज टू द पावर, जस्ट अ मिनट, इस पर थोड़ा सा मैसी होगा, अदरवाइज तो ठीक था। 10 रेज टू द पावर हम क्या लिखते हैं, 8 बाय बैंडविड्थ। तो यहाँ पे ये जो 10 रेज टू पावर 8 है ना, ये है आपका रेफरेंस बैंडविड्थ जो आप यूज करते हैं OSPF में कोस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो 10 रेज टू द पावर 8 का मतलब देखिए, इसको लेते हैं आप इक्विवेलेंट टू आपका 100 Mbps का लिंक। कैसे? देखिए, अगर 100 Mbps वाले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे करते हैं 10 की पावर 8। ओके, अब इसमें जब आप 100 Mbps को लिखते हैं नीचे 100, अब ये देखिए जो रेफरेंस लिया जाता है ना, जो बैंडविड्थ लेता है OSPF का एल्गोरिदम, जो आपका डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम है, वो लेता है बिट पर सेकंड में, राइट, सॉरी किलो बिट पर सेकंड। तो कैसे चेंज करेंगे? MB था आपका, MB को 100 MB को किस में चेंज किया आपने? किलो बिट में। ठीक है, फिर किलो बिट से, जैसे मैंने अभी क्या बोला, OSPF का जो डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम है किस में काउंट करता है वो नंबर को? बिट पर सेकंड में। तो आपकी जो बैंडविड्थ है किस में ब्रेक होनी चाहिए? बिट में। तो 100 MB को मैंने किलो बिट में चेंज कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, और उसको फिर बिट में 1000 से फिर मल्टीप्लाई। आप बताइए ये कितनी वैल्यू हुई नीचे और ऊपर? 368। तो नीचे भी 10 रेज़ टू द सॉरी फॉर दैट 10 रेज़ टू द पावर 8 हुआ ना, तो अब अबव 10 रेज़ टू द पावर 8 एंड बिलो 10 रेज़ टू द पावर 8। इसीलिए बोलते हैं कि जो वैल्यू आती है कोस्ट की आपका 100 Mbps वाले लिंक के लिए, दैट इज 1। समझिए जरा, अब एक एग्जांपल बताता हूं इससे आपको, कि जैसे अगर हम चलते हैं इस वाले एक सिनेरियो पे, देखिए दिस वन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, अभी लिखना होगा तो बाद में देखते हैं। सी लाइक दैट। चलिए, तो अगर आप देखें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अगर पता हो तो अच्छा है, नहीं तो बस ठीक है, बट आई वुड रेकमेंड कि थोड़ा सा तो मैथ में हाथ अच्छा रखना चाहिए अपने को। ओके देन, तो यहाँ देखिए सीरियल लिंक है, इस पर 64 कैलकुलेट करता है आपका लिंक। फिर इथरनेट वाले पे 100 Mbps पे कितना किया? 1। तो मान लो जब मुझे 50 पे जाना है तो मेरी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 64 + 1 65। राउटर पे जाता हूँ CLI में, तो इनेबल शो IP, याद है मैट्रिक कहाँ दिखाता है? राउटिंग टेबल में। ये देखिए कितना दिखा रहा है मुझे 50 तक जाने के लिए। अच्छा, 50 के लिए 129, क्योंकि आपने ये वाली भी तो कैलकुलेट करनी है। यस, तो 64 ये हुआ, 64 ये हुआ, और ये एक ये, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 129। इस तरह से डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम इसको कैलकुलेट करता है कॉस्ट को, और जिधर से मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी वो बेस्ट पाथ होगा। और अगर जैसे इस केस में है, इधर से भी 129 पड़ रही थी, इधर से भी, तो दोनों को सेव करवा देगा राउटिंग टेबल में, और उनके बीच में कराएगा लोड बैलेंसिंग, जो मैंने पहले ही बताया था। चलिए, ये तो हुई बात आपकी 100 Mbps तक, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिंक हो, ऐसे राउटर जिनमें 1000 Mbps 10,000 Mbps है, तो आप देखिए रेफरेंस बैंडविड्थ हर किसी में वही है आपका 10 रेज़ टू द पावर 8, और सबकी कॉस्ट 1 आती है। इससे दिक्कत क्या होगी कि जो आपके 1000 Mbps वाले और 100 Mbps वाले पाथ है ना, वो इक्वल ट्रीट किए जाते हैं। अगर आपके नेटवर्क में राउटर्स ज़्यादा वैल्यू वाले हैं, लिंक की कैपेसिटी ज़्यादा है,
तो इट्स रेकमेंडेड कि आप अपनी ना रेफरेंस बैंडविड्थ को भी चेंज करिए। तो कैसे चेंज करना, ये वो थियरी है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा ज़रा। और सी दिस इज द वे हाउ यू कैन चेंज द रेफरेंस बैंडविड्थ इन योर OSPF राउटर। कैसे, OSPF के प्रोसेस के अंदर जाइए और ये कमांड आती है ऑटो कोस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। यस, 2 बार हाइफन है। तो लेट्स गो एंड चलिए चेंज करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ तो देख लीजिए पैकेट ट्रेसर में या कहीं पे भी करिए, वो तो आपका एक ओपिनियन चॉइस अलग है। राउटर OSPF 10 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे, आपको मिलेगा ऑटो कोस्ट। सो ऑटो कोस्ट पे जाएंगे, फिर आपको मिलेगा रेफरेंस बैंडविड्थ। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, मेगाबिट है। तो अगर आपके पास सारे लिंक 1000 के हैं तो आप 1000, बट आई वुड रेकमेंड कि आप उससे ज़्यादा ही रखिए। 1000 MB के भी लिंक है अगर, तो आप 10,000 रखिए, क्योंकि इनकेस कल को अगर और ज़्यादा हाई स्पीड लिंक लगाने हो तब भी रेफरेंस बैंडविड्थ। अब क्या होगा, आपके नेटवर्क में 1000 Mbps के ऊपर 10,000 Mbps वाले स्पीड को प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपको, और एक और देखिए, प्लीज इंश्योर रेफरेंस बैंडविड्थ इज कंसिस्टेंट। मीन्स कि आपका सारे राउटर पे ना ये कमांड चलानी है आपको, ताकि पाथ कैलकुलेशन में सिर्फ एक जगह ऐसा ना हो, हर जगह सेम इसको एडवांटेज मिल सके। तो आप किसी भी राउटर पे जाइए, वहाँ पे आपको ऑटो कोस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ में सेम वैल्यू डालनी है, ठीक है। कोई रेकमेंडेड, कोई ऐसा नहीं है कि अगर नहीं करोगे तो OSPF या डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम नहीं चलेगा, बेस्ट पाथ नहीं मिलेगा, नहीं। सब ऑप्टिमल राउटिंग होंगी, जो कम स्पीड वाले लिंक थे वो बेस्ट पाथ में चूज हो जाएंगे आपके हाई स्पीड वाला, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ये चूज करते हैं। ओके फाइन, देन आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास इस वीडियो में बताने के लिए। अच्छा, अभी पाथ मैनिपुलेशन आपको मैनुअली करना है। चलिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक आउटपुट। मैंने पैकेट ट्रेसर क्यों प्रेफर किया, सिर्फ इसी रीज़न से कि अगर आप, जैसे ये ना मुझे पैकेट को कैप्चर करना, मॉनिटर करने की वो देता है पावर, पैकेट ट्रेसर, सो इसीलिए ये प्रेफर्ड है, अदरवाइज आपका GNS इज द किंग। तो ओके, यहाँ से यहाँ जाना है आपको। देखिए ये वाला पाथ क्या है, प्रेफर्ड है। अभी पैकेट इससे गया, फिर दूसरा पैकेट, अच्छा मैं इसको डिलीट कर दूँ एक बार, फिर दूसरा पैकेट भेजते हो, वो फिर वहीं से गया, ठीक है। तीसरा पैकेट भेज के देखता हूँ, फिर वहीं से है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाले पाथ को ना मुझे अपना बेस्ट पाथ बनाना है, कि सारे ही पैकेट इससे ही जा रहे हैं, सारे कस्टमर की ट्रैफिक इसी से जा रही है। अब ये लिंक क्या है, स्लो होना स्टार्ट होगा, कंजेशन होगी इस लिंक पे, और ये खाली पड़ा है, इसको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करूँ, ये जो लिंक है मेरा दैट इज़ सीरियल 3/0, इसकी कॉस्ट कम कर दूँ। यस, आप कर सकते हैं। देखिए कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, बैंडविड्थ पे। या तो आप बैंडविड्थ को बढ़ा दीजिए, कॉस्ट कम हो जाएगी, नहीं तो आप लॉजिकली भी कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप इंटरफेस सीरियल कौन सा था हमारा, 3/0 में जाइए, और यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि कॉस्ट। देखिए IP OSPF करके ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करिए, कॉस्ट का एक आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अपने टाइमर भी चेंज किए थे, राइट। कॉस्ट की वैल्यू अब क्या है आपकी, मिनिमम डाल दीजिए आप यहाँ। जैसे 65 था, आपको याद है 65 आपकी वैल्यू कॉस्ट आपके सीरियल लिंक के लिए, मैंने डाल दिया 5, देखा। तो ये अब क्या करेगा, नीचे वाले पाथ को प्रेफर। तो देखिए मैं दोबारा से एक लिंक भेजता हूँ, अगर, कैन यू अंडरस्टैंड, क्योंकि नीचे वाला पाथ अब क्या है, बेहतर है ऊपर वाले की कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे किसी भी लिंक की कॉस्ट। उसने एक्चुअल बैंडविड्थ कम नहीं करी, आप ये समझिए, बढ़ाई घटाई नहीं है बैंडविड्थ, बस आपने लॉजिकली राउटर को बोल दिया कि आप इस वाले पाथ को प्रेफर करिए, क्योंकि कॉस्ट इसमें डायरेक्टली ऐड करवाई हुई है एडमिन ने, और वो कम है बाकी का कंपैरिजन में, राइट। और आपको पता है जिस पाथ की कॉस्ट कम रहती है OSPF के लिए वही बेस्ट पाथ है। ओके देन लेट्स सी आगे और क्या है हमारे पास। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो एंड दिस OSPF सेक्शन आई थिंक। हाँ, तो जब CCNP वगैरह पढ़ेंगे, मैंने कहा था कुछ पार्ट मैं बताऊंगा जो आगे आपको और डिटेल में एडवांस में पढ़ने हैं। तो यस, एरिया टाइप्स आप पढ़ेंगे, स्टब एरिया किसको बोलते हैं, टोटली स्टब, NSSA, अभी तक जो हम सब कर रहे हैं ना ये OSPF में, सब आपके नॉर्मल एरियाज हैं। फिर आपका आएगा जैसे ना स्टब एरिया। स्टब एरिया का मतलब क्या है
कि इधर के राउटर को अगर पीछे से कहीं पे भी ट्रैफिक मिल रही हो और वो हमेशा इसी राउटर पे भेज रहा है, तो इसके पास पूरी टोपोलॉजी का डेटाबेस होने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास सिर्फ ज़रूरत है यहाँ से यहाँ तक का एक डिफ़ॉल्ट रूट होने की। तो अगेन मैंने डिफ़ॉल्ट रूट भी अभी तक नहीं बताया है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए समझना, बट यस, आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है डिफ़ॉल्ट रूट, तो स्टब एरिया रहता है जिसमें सिंगल इनपुट का या सिंगल आउटपुट का ही माध्यम है आपके पास। सो दैट इज स्टब एरिया आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं OSPF में। देन नोट सो स्टब एरिया है आपका एंड टोटली स्टब। यस, आप देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शन कौन से LSA टाइप हैं, जो टाइप पैकेट्स हैं, किस में ट्रांसफ़र होंगे किस में नहीं होंगे, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। एंड देन LSA टाइप्स हैं, यस 13 तरह के आई थिंक LSAs होते हैं टोटल, एंड उनमें से 7-8 मैंने लिखे हैं। कोई राउटर LSA, कोई नेटवर्क LSA। मैं थोड़ा सा आउटपुट आपको शायद दिखा भी चुका हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। डेटाबेस जब हमने चेक किया था, सी शो IP OSPF डेटाबेस, यहाँ पे दिख रहा है। जो नेटवर्क का लिंक स्टेट भेजते हैं इसके लिए आपके अलग LSA हैं, समरी के लिए अलग LSA हैं, और जो आपके राउटर लिंक स्टेट्स हैं इनके लिए अलग LSAs हैं। तो ये आपके अलग अलग LSA ही, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स ही अलग अलग तरह का डेटाबेस बिल्डअप करते हैं। सो इट्स लाइक दैट। तो ये भी पढ़ेंगे आप आगे OSPF की एडवांस्ड CCNP लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस में, और OSPF का जो हेडर है वो भी पढ़ेंगे आप, तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस OSPF सेक्शन। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में इतना ही। Thank you so much guys, thank you so much for watching this video and this series and for supporting the channel। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में वीडियोस को, चैनल को आप पहुंचाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि इस चैनल को हम नेटवर्किंग IT का बेस्ट चैनल बना सके एंट्री लेवल के लोगों के लिए, राइट, जिनको IT में, नेटवर्किंग में करियर स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज जो मार्केट में 10-20 हज़ार रुपये में मिलते हैं, वो सब फ्री में हम डालने वाले हैं। और सिर्फ नेटवर्किंग में CCNA ही नहीं, सपोर्ट आपकी मिलती रही। यूट्यूब का अगर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा कर पाते हैं, लाइक थोड़ा बहुत अगर मुझे अर्निंग स्टार्ट होती है इन केस इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली यस, मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं CCNP, CCIE लेवल, EVE-NG, आपके जो अलग एडवांस नेटवर्क टूल्स हैं उनकी भी हम बात करें। मैं आपको सब कुछ सिखाऊँ, हिंदी में सिखाऊं, राइट। तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माय एफर्ट्स एंड यस, स्प्रेड द वर्ड आउट। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, सबको वीडियो देखने के लिए बोलिए। एंड यस, आई डोंट नो इससे ज़्यादा क्या कहें। आपको अगर मेरे एफर्ट ठीक लगते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन में लगते हैं, तो यस प्लीज़ रेकमेंड द वीडियोज़ एंड चैनल टू योर नॉन एंड टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर सर्कल। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।